नमस्कार दोस्तों। और नमस्कार सुनील जी। जी, नमस्कार, नमस्कार। सुनील जी, एक घटना अभी सुनने में आ रहा है कि 2017 बैच का जो नीट का टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया था जिनको, हुँ, हुँ। वो सुसाइड कर चुके हैं आज के टाइम में। वो जी, जी। हाँ, वो उनका नाम है डॉक्टर नवदीप सिंह और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन रेडियोलॉजी में कर रहे थे। हुँ, हुँ। और 2-3 दिन पहले उनके पापा जब सुबह में फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन पिकअप नहीं किए। फिर अपने दोस्त को कॉल लगाए कि भाई देखो क्या हो गया, तो वो अपने रूम में सुसाइड सुसाइड या मतलब मृत पाए गए। अभी हुँ, फिलहाल मतलब फर्स्ट अ, जो दृश्य के हिसाब से जो हुआ है वो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि इन्होंने सुसाइड किया है। बट तो वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जैसा कि मैं थोड़ा डिटेल्स में जाके पढ़ रहा था। तो जी, जी। साइड नोट कुछ नहीं मिला है। और हुँ, बाकी हुँ। पढ़ाई लिखाई में तो नंबर वन जब टॉप किए हैं, बाकी तो मतलब उनकी तो आईक्यू बहुत अच्छी ही होगी, तो सब जगह अच्छा ही कर रहे होंगे। जी, जी। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि जनरली कोई बच्चा आईआईटी हो, नीट हो, सीए का एग्ज़ाम हो, चाहे लॉ का हुँ, एग्ज़ाम हो, वहाँ यूपीएससी हो, वहाँ पे जब हुँ। सफल होता है तो इस तरह का स्टेप उठाता है कि मेरा मंजिल नहीं मिला, अब मैं जी के क्या करूँगा। हुँ, 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 हुँ। लेकिन जिसको इतनी बड़ी मंजिल मिली, एग्जाम टॉप करना, वो भी नीट या कोई यूपीएससी मतलब आईएएस टॉप करे, आईआईटी हुँ, टॉप करे, वो बच्चा हुँ। भी आगे चलकर इस तरह का स्टेप उठा रहा है, तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि उसका जो आईक्यू हो और साथ में ईक्यू, इमोशनल जो क्वोशेंट बोलते हैं, हुँ, मतलब उसका एक बैलेंस में गड़बड़ी हो रहा है। इसका हुँ, जो अध्यात्म का हमारा मैसेज है कि हमारा लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, हुँ। मध्यम मार्ग पे हमको चलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग का बात की है कि ना तो हम ज़्यादा ऊपर चलना है, क्योंकि ऊपर से भी चलेंगे तो नीचे गिरने का डर है, और ना ही ज़्यादा नीचे मतलब गरीबी वाली हालत, तो वहाँ भी बहुत सारे दुख तकलीफ होंगे। मीडियम जो रास्ता है, मतलब जहाँ पे आपको भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो लाइफ की ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए, हुँ, हुँ। वो लाइफ सबसे ज़्यादा बैलेंस होता है। हुँ, हुँ। तो इस अ, डॉक्टर नवदीप सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तो आत्मा के लिए हम लोग शांति की प्रार्थना ही अब कर पाएँगे। लेकिन हुँ, हुँ। सवाल यह छोड़कर हमारे समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रही है कि भाई कोई व्यक्ति इतना टॉप में जाकर भी क्यों इस तरह का स्टेप उठा लेता है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी हाल में आपने जो बात बोला कि सब कुछ जिसको मिलता है उसके साथ भी समस्या है और जिसको कुछ नहीं मिलता है उसके साथ भी समस्या है। हाँ। हाँ। अध्यात्म में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बैलेंस लाइफ, जी, जी। जिसको बुद्ध ने मध्यम मार्ग के नाम से नाम लिया है। हाँ। और भी संतों ने अलग-अलग तरह से उसका नाम लिया है। फाइनली अध्यात्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है बैलेंस लाइफ जीना। जी, जी। लेकिन कभी क्या होता है कि जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है तो लोग नहीं उससे डील कर पाते हैं। हाँ। जो भी है, जैसे एक बात है, एक आईएएस थे, हुँ, एकदम थोड़ा-सा इनका क्या है कि और उनके छोटी-सी बात पे उन्होंने आत्महत्या कर ली। छोटी-सी बात है सर। क्या छोटी-सी बात थी? देखिए आईक्यू के साथ ईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है, इस कहानी से वो पता चलता है। जी, जी। उस दिन जन्माष्टमी या कोई पर्व था और उनकी जो वाइफ थी, वो उन्होंने जन्माष्टमी किया था, जो आईएएस थे ना, अच्छा। और उनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने शायद नॉन-वेज कुछ मँगा लिया था, ऑर्डर कर दिया था, ओहो! ठीक है? हुँ, हुँ। बस इस बात जबकि वो नॉन-वेज शायद खाते थे, हुँ, बाकी जो दिनों पे एक्सेप्ट भी करते थे कि बाकी कोई भी खाए तो उनको दिक्कत नहीं है। हुँ। लेकिन उस दिन इस बात को लेकर के कि उनकी वाइफ ने अगर उन्होंने उपवास किया है या उस दिन फेस्टिवल है, तो उनकी वाइफ ने उनके इमोशन का कदर नहीं किया और ऑर्डर कर लिया नॉन-वेज। जी, जी। बस इस छोटे से बात के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। हुँ, हुँ।
वो व्यक्ति आईएएस था, उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, उस व्यक्ति को इस भारत देश को बनाने का, चलाने का जिम्मेदारी था, लेकिन वो व्यक्ति सब चीज में सक्षम है, काबिल भी है, लेकिन अपने इमोशन को नहीं संभाल पाने के कारण सुसाइड कर। जी जी। तो इसमें बात ये है कि आईक्यू जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसको उतना ज्यादा ईक्यू मजबूत करना चाहिए, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसमें किसी में आईक्यू का मतलब है कि वो व्यक्ति कुछ प्राप्त करने का, मतलब उसके अंदर हुनर ज्यादा है, वो टॉप हो सकता है, वो जीतने की क्षमता उसमें ज्यादा है। हाँ हाँ, कंपटीशन को भी फेस करने का। हाँ, लेकिन ईक्यू का मतलब है कि जीती हुई चीज आपके हाथ से निकल जाए, या छोटी सी बात, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और किसी बात पे हम लोग एक मत नहीं है, फिर भी यहाँ पे जैसे कि आप बहुत काबिल हैं मानते हैं, तो आपको दिमाग में ये हो जाएगा कि मतलब हम लोग छोटा सा बातचीत कर रहे हैं ना, ये बातचीत भी किसी के सुसाइड का कारण हो सकता है अगर ईक्यू उसका मजबूत नहीं है तो। हाँ, और कितने लोगों का हुआ है। हाँ, क्यों मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। हाँ, तो जिस भी व्यक्ति का इस दुनिया में टैलेंटेड लोगों के लिए, इस दुनिया में जितने टैलेंटेड लोग हैं ना, उनका जीवन में एक बहुत उनको सबक रखना चाहिए कि अपना ईक्यू हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि उनमें उनको हराना तो पॉसिबल नहीं है कंपटीशन के थ्रू, सामने सामने में, लेकिन एक जगह वो वीक है ईक्यू में, और एक अगर वो वीकनेस है तो उनके मतलब कि उनके खुद का शोषण भी कर सकते हैं, वो आत्महत्या खुद का शोषण है। हाँ, सही बोल रहे हैं, आत्महत्या खुद का शोषण है, सबसे बड़ा शोषण। और अगर उन्होंने नहीं संभाला तो यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन हो गया, आईक्यू बहुत तेज है, लेकिन ईक्यू के कारण उसने दूसरों का शोषण शुरू कर दिया। तो किसी का अगर आईक्यू मजबूत है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसके या तो वो खुद का शोषण करेगा, आईक्यू मजबूत नहीं है, और नहीं तो फिर वो दूसरों का शोषण करेगा। दूसरों का शोषण को तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये दुनिया में ये हो गया कि लोग इसके लिए हो ही गए। ठीक है, दूसरे का शोषण करने वाले को तो हम उसमें तो ये गुण है ही कि वो कंपटीशन जीत सकता है, आईक्यू मजबूत है, तो हम इसको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, कि उस व्यक्ति में ये गुण होना ही चाहिए। लेकिन जिस दिन वो अपना शोषण करता है, उस दिन हम सवाल उठाते हैं कि इतना तेज व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर लिया। तो वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका ईक्यू और आईक्यू दोनों बैलेंस पोजीशन में हो, क्या करना चाहिए? मैं मुझे अगर बोलेंगे तो मैं तो वही फिर ध्यान और मेडिटेशन वाली बात करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा ईक्यू और आईक्यू दोनों बैलेंस होता है। मैं तो ऐसा समझता हूँ, बैलेंस होता है। देखिए, अध्यात्म कैसा है, अध्यात्म एक तरह से चीजों को ना, जैसे कि दुनिया में हर काम, हर व्यक्ति 99 है, और अध्यात्म उसको एक पॉइंट दे करके पूरा करता है, बैलेंस करता है। कोई कितना भी ताकतवर हो, जैसे सिकंदर बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर अध्यात्म नहीं है, वो पूरा नहीं हो पाया। उसके सामने उससे जो बहुत लोग हुए, ऐसा नहीं है कि केवल वही शासक हुआ। चंगेज खान शासक है, बहुत आईक्यू अच्छा है, हर तरह की रणनीति बना सकता है, लेकिन उसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, अधूरा है। उसी जगह पे आप कृष्ण को देखिए, शासक भी है लेकिन जीवन में अध्यात्म है। तो क्या अध्यात्म करता क्या है
कि आईक्यू और ईक्यू से ऊपर उठा करके जीवन को बैलेंस करता है। अगर वो किसी और का शोषण करे तो भी उसको सतर्क करता है, और जब वो अपना खुद शोषण करे तो भी सतर्क करता है। तो ये सतर्कता अध्यात्म देता है, होश, मतलब जैसे अवेयरनेस देता है, एक अवेयरनेस देता है। इस अवेयरनेस की जरूरत है। जी जी जी। ये अवेयरनेस में चूक उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अवेयरनेस था कि हमको कंपटीशन निकालना है, तभी वो कंपटीशन का इतना तैयारी किया। कहीं ना कहीं अवेयरनेस था कि उसे अपने जीवन में कुछ करना है। लेकिन हम जो लोगों के प्रति, टैलेंटेड लोगों को एक एकाधिकार दे दिए हैं कि वो अपने आईक्यू के बल पे किसी का भी शोषण कर सकते हैं, ये बहुत खतरनाक एकाधिकार उनको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन वो अपना शोषण करते हैं और खुद को खत्म कर देते हैं। हाँ, एक तरह से देखा जाए, कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है कि मैं बहुत मतलब पैसा, पावर, इज्जत के मामले में बहुत ज्यादा सबसे आगे निकल जाऊं, तो एक तरह से अपना कुछ हद तक शोषण कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना, एक जगह टॉप ही करना, अपने साथ कुछ हद तक शोषण भी है एक तरह से देखा जाए तो। अगर अंदर में इच्छा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पावर, पैसा, इज्जत, नेम फेम हो, यहीं पे अगर अध्यात्म जुड़ जाए, अगर यहीं पे ध्यान जुड़ जाए तो बहुत मेहनत प्लस अध्यात्म इक्वल टू बैलेंस लाइफ। हाँ, वो बेटर रिजल्ट देगा, आपको कभी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन में नहीं जाने देगा। ये सबसे बड़ा फायदा होगा अध्यात्म का। जी, तो हम बच्चों के लाइफ से अध्यात्म छीन रहे हैं, हम बच्चों के लाइफ से अध्यात्म नहीं, उनकी जिंदगी छीन रहे हैं। जी जी जी। और इनकी उम्र मतलब 25-26 के उम्र के व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा भी किशोर 15-16 साल के जो बच्चे जाते हैं कोटा में सुसाइड करते हैं, तो उनकी परिपक्वता कम होती है, लेकिन उनसे 10 साल लगभग बड़े हैं, तो इस तो उनके अंदर काफी मैच्योरिटी भी आ गई होगी, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्या, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सुसाइड ही है या कुछ फ्रेम किया गया है, जस्ट लाइक फ्रेम कर दिया जाता है, सुसाइड का रूप दे दिया जाता है उसको। ठीक है, वो जो भी है, जो भी कारण है, उसका कारण ये नहीं है। लेकिन बात ऐसा है कि आजकल के जो यूथ है उनके हाथ में हम स्पीड पकड़ा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में हम लोग ब्रेकर कुछ नहीं दे रहे। जी जी जी। ठीक है, अगर हम यूथ को स्पीड चाहते हैं कि वो स्पीड बढ़े, तो उसके हाथ में ब्रेक भी देना पड़ेगा, कंट्रोल भी देना पड़ेगा। लेकिन ये हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं कंट्रोल देंगे तो ये रुक जाएगा। हम उसे घोड़े की तरह यूज करते हैं, जिस पे बैठ गए हैं और खूब स्पीड भागो, लेकिन भागते भागते ब्रेक अगर दिए रहते तो गड्ढे में गिरने से बच जाते। जी जी जी। और वही ब्रेकर, वही ब्रेक लगाने की जो क्षमता है वो हमारा अध्यात्म देता है हमको, हमारी सोल को इतना अवेयरनेस देता है, वो बैलेंसिंग पावर देता है, वो मैच्योरिटी देता है, जो कि इस तरह की परिस्थिति को फेस करने के लिए हमको ताकत मिल जाती है। जी, जिस स्पीड से वो कंपटीशन की तैयारी करता था बच्चा, उसी स्पीड से सुसाइड का तैयारी किया। सुसाइड करने वालों को मैंने देखा है कि जितने टैलेंटेड लोग हैं अभी तक, मैंने देखा कि वो काफी स्पीड फैसला ले पाते हैं, और फिर जब वो जीवन खत्म करते हैं तो जीवन खत्म करने में भी काफी स्पीड फैसला लेते हैं। हाँ, जितना मतलब स्पीड से ऊपर चढ़ेंगे उतना ही स्पीड से नीचे भी गिरने का डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनको तो हमने स्पीड पकड़ा दिया। हाँ, उनको तो हमने तेज चलना सिखा दिया। हाँ, लेकिन गड्ढा आए तो रुकना नहीं सिखाया, उसमें कूद जाना सिखाया। हाँ, गड्ढा मीन्स कुछ असफलता मिली, छोटी असफलता चाहे बड़ी असफलता, तो वो गड्ढा है आपके लिए। अब वो गड्ढा के पास कैसे रुक जाए, कैसे ऑब्जर्व करें कि ये गड्ढा मेरे सामने क्यों आया, इस गड्ढे को मैं कैसे छलांग लगाऊं या साइड से निकलूं, ये समझ जो है वो अध्यात्म देता है, रुकने की क्षमता देता है। गड्ढे के पास गड्ढे को ऑब्जर्व करने की क्षमता, वो अवेयरनेस, वो समझ अध्यात्म देता है। मतलब
हर एक जगह देखा जाए तो एक व्यक्ति को अध्यात्म की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बैलेंस लाइफ जीना है, देखिए एक्चुअली में अध्यात्म बूढ़ों की जरूरत नहीं है, हाँ अध्यात्म युवाओं की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खास युवाओं आज के अब टाइम पे बहुत जरूरत बन गया है इसका। जी, तो हम लोग क्या करते हैं, अब मरने वाला टाइम हुआ तो इनको मंदिर भेजो, या खुद जाने लगते हैं। अब जाके क्या करें? अब जाके क्या करेंगे? अब आप कौन सा डिसीजन जिंदगी में ऐसा लेने वाले हैं हाँ, जिसके कारण आपके लाइफ से तो स्पीड ऐसे ही चला गया। स्पीड ऐसे ही चला गया। तो जो स्पीड में है उसको ना ज्यादा सुरक्षा यंत्र, मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है 150 के स्पीड से, जी 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 जी। तो उसको हम सुरक्षा यंत्र दे, या जो 10 के स्पीड से बाइक चला रहा है उसको दे? हाँ, उसको मंदिर भेजते हैं कि भाई मन की शांति करो। वो तो बेचारा खुद 10 का स्पीड चला रहा है, उसको कोई 10 बार भी धक्का मारेगा तो हमको लगता नहीं नहीं कोई दिक्कत है। हाँ, बहुत सारा बुढ़ा के वो आदमी सोचता ही है कि अरे यार कब उठाएंगे भगवान इसको। हाँ, सही बोल। जो यूथ चल रहा है 150 का स्पीड में, हाँ उसको अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि वो सोचने समझने जागरूकता की जरूरत उसको है, क्योंकि वो स्पीड में है, स्पीड में फैसले लेगा तो उसको ज्यादा बैलेंस रहने की जरूरत है। जी जी। और सुनील जी, यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जी। अगर कोई सुसाइड करने के बारे में सोचता भी है, ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, आज रिपीट कर रहा हूँ, उसको रिटायरमेंट के बाद सुसाइड के बारे में सोचना चाहिए। मतलब 60-65 की जो एज होती है हमारी, जी जी ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 60-65 की एज तक नेचर ने हमारे अंदर जो पोटेंशियल दिया है, जो टैलेंट दिया है, जो इंटेलिजेंस दिया है, उसका नेचर भरपूर फायदा उठा लेती है। फायदा उठाने के दृष्टिकोण से समझे तो मतलब एक फ्लावर में जैसे कि खुशबू जितने दी है, वो खुशबू को निकलवाना है तो नेचर निकलवा लेती है वो हमारे अंदर 60 साल में। जी जी। आपने एक बात बोला सोचने की, सोचने वाला जो बात बोला ना लाइन, हाँ ये सुसाइड का 60 के बाद सोचना चाहिए, हाँ ये जो वर्ड है ना सोचना, जैसे ही आप, हमने जो बच्चों को सिखाया है, अभी जो लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या जो डिप्रेशन में, हमने उनको सिखाया ही नहीं है सोचना। अध्यात्म सिखाता है सोचना। हाँ। और ये चीज से मेरे को आइंस्टीन का कोटेशन याद आ रहा है कि एजुकेशन का पर्पस है बच्चों को ट्रेनिंग करना थिंकिंग करने के लिए, न फैक्ट्स को याद रखने के लिए। ये आइंस्टीन का कोटेशन है। जी जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में उनको स्पीड दे रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं तुम आंख बंद करके दौड़ जाओ। हमने उनको अभी तक ये सिखाया है। तुम्हारा ये बुक है, इस बुक को तुमको 1 महीने में खत्म करना है। जी जी। हम ये सिखा रहे हैं। जिस बच्चे को ये लगातार 10 साल 15 साल सिखाया गया है, उसके लिए जीवन देना भी एक टारगेट था, उसने टारगेट अचीव कर लिया। तो आजकल के सुसाइड को मैं मतलब उस सुसाइड तो आज इतने हो रहे हैं, लेकिन मैं आजकल के सुसाइड को ये बोलूँगा, जो बच्चे कर रहे हैं ये गार्जियन और ये एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। बच्चे जिम्मेदार नहीं है, उनको हम सिखा ही नहीं रहे। अच्छा सुनील जी, एक चीज आपकी बातों से मैं एक वीडियो देख रहा था एक टीचर की। मान लीजिए कि वो दिव्य कीर्ति सर हो, चाहे अलख ओझा हो, चाहे ओझा सर, चाहे बहुत सारे टीचर हैं, फेमस टीचर हैं ऑनलाइन पे। तो ये उसमें से कोई एक टीचर बोल रहे थे कि टीचर भाई क्या करे, मतलब पढ़ाना छोड़ दे। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि यार सही बोल रहे हैं यार, ये पढ़ाना छोड़ दे, मतलब दिव्य कीर्ति पढ़ाना छोड़ दे, ओझा सर पढ़ाना छोड़ दे, ये अलग पांडे चाहे जो भी हो, मेडिकल के हो, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे यूपीएससी के हो, ये टीचर क्या पढ़ाना छोड़ दें। और आज देखिए इतना ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना सारा कंपटीशन हो गया उनके बीच बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया या इंटरनेट के वजह से, कि बेचारे 2000 में 3000 में आईआईटी की तैयारी करा रहे हैं, 5000 में आईआईटी की तैयारी करा रहे हैं। जो तैयारी आज से 15 साल 20 साल पहले मुझे याद है कि मैं पटना में जाके 5000 में पढ़ा था, वो जो कि ऑफलाइन में आज भी वो रेट हमको लग रहा है 60,000 होगा। तो मतलब आज तो टाइम इतना फ्लेक्सिबल है, कम पैसे में पढ़ाई हो जा रही है। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो मतलब क्या ना कर दे। तो अब टीचर को क्यों दोष दे रहे हैं? उसके बाद से मेरे को मुझे अच्छा मतलब एक कंपैशन फील हुआ कि यार देखो ना, टीचर कितना ऑनेस्टली बात कर रहा है कि यार हम क्या करें, मतलब पढ़ाना छोड़ दें।
पढ़ाने में ऐसा बोलने लगे। देखिए बात, जी जी बिल्कुल, आप सोच में पड़ गए, आपने उनका पक्ष सुना। हाँ। देखिए मैं एज ए काउंसलर आपको बता रहा हूँ, मैं सबका पक्ष सुनता हूँ। मैं टीचरों का भी पक्ष सुनता हूँ, जी जी। मैं सुसाइड करने वाले स्टूडेंट का भी पक्ष सुनता हूँ, माँ बाप का भी पक्ष सुनता हूँ, सभी, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन का भी पक्ष सुनता हूँ। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पे जब बात आती है, तो एज ए काउंसलर मैं आपको बोलूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति सही है। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। हाँ, अगर कोई आदमी बोले कि साइकिल चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है, तो साइकिल वाला बोलेगा तो क्या करें, हम साइकिल बनाना छोड़ दें। बाइक वाला बोला एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें रोड भी जिम्मेदार है, उसमें ट्रेनिंग वाला भी जिम्मेदार है, उसमें स्टूडेंट भी। इसमें जिम्मेदारी जो है वो पूरा इकोसिस्टम की होती है। हाँ, पूरा सोसाइटी की है सब। तो हम लोग जो एजुकेशन का इकोसिस्टम बनाए हैं, उस इकोसिस्टम में ब्रेक नहीं है। ब्रेक या बैलेंसिंग बोलिए। बैलेंसिंग नहीं है, उसको हम स्पीड, हाँ। जो भी स्पीड से हटेगा, हाँ। जिसमें भी स्पीड नहीं है वो मूर्ख है। हाँ, जिसमें स्पीड नहीं है वो साइड हटो। यही बात सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ। वो जो स्पीड से निकाल भी लिया, तो आपने तो उसे स्पीड ही सिखाया था ना केवल। हाँ, रुकना नहीं सिखाया उसको। आपने तो उसको बैलेंस करना सिखाया नहीं था। करना नहीं सिखाया। तो ये गलती मैं मंत्रियों को दूं, या उनके माँ बाप को दूं, या जिसने सुसाइड किया उसको दूं, या टीचरों को दूं? ये तो सबको सम्मिलित होकर सोचने का विषय है ना। उसके लिए हम और आप जैसे लोग जिम्मेदार होंगे, जिनको अध्यात्म के बारे में अनुभव है, लेकिन लोगों को बता नहीं रहे। तो ऐसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हम लोग इकोसिस्टम के पार्ट हैं। हाँ। अब क्या है कि ये जो इकोसिस्टम का जो पार्ट है, मैंने आपको कुछ दिन पहले इसीलिए मैंने बोला था कि जितने IIT है, IIM है, या जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है बच्चों में, जी, वहाँ पे हम लोग चलेंगे और उनको हाउ टू हैंडल प्रेशर हो गया, बैलेंस लाइफ हो गया, ये सब सिखाने की जरूरत है। जहाँ प्रेशर नहीं है वहाँ अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये यहाँ तक बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, जहाँ प्रेशर नहीं है वो अध्यात्म की क्या जरूरत है। उस व्यक्ति को तो खुद खुशी है। गांव में मैं जंगल में गया, मैं जंगल में भी जाता हूँ आदिवासियों के बीच में, जी जी, चाहे एकदम घनघोर जंगल, 20-20, 30-30 किलोमीटर, कोई घर नहीं, बीच में एक घर, वो व्यक्ति तो ऐसे ही मस्त है। उसको क्या अध्यात्म सिखाइएगा, जरूरत नहीं है उसको जरूरत नहीं है। एकदम चुपचाप से वनस्पतियों पर निर्भर है, उसके घर के आसपास ठीक है, उसको ज्यादा झंझट नहीं है लाइफ में, या उसको बहुत बड़े फैसले नहीं लेने हैं जिससे कि भारत के सभी लोगों पे प्रभाव पड़ने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। ना ही उसको बड़ा कोई पैकेज पकड़ने का चिंता है, ना ही हाँ, उस कंपनी निकाल देगा तो इस बारे में सोचना है। कोई टेंशन नहीं है बेचारा को, तो आराम से मस्त, उसका एकदम स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है एक तरह से देखा जाए तो। उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हम अरबों खरबों रुपए कमा लेंगे, फिर क्या करेंगे, सुकून से जिएंगे, तो वो सुकून से जी रहा है। वही एक कहानी है ना कि वो एक आदमी मछली पकड़ रहा था आराम से, तो एक बिजनेसमैन बोला, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसी बात निकल के, और लास्ट में वही बात आती है कि तुम बहुत ज्यादा भी पैसे कमा लोगे तो क्या करोगे, यही आराम से बैठ के मछली पकड़ोगे। वही वहाँ पे तो वही बात है, वो तो सुकून से। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें हम लोग हाउ टू हैंडल प्रेशर हो गया, अध्यात्म हो गया, सॉल्यूशन मेरे लिए दुनिया में, जो मैंने किताब लिखा बिगेस्ट सॉल्यूशन में था, उसका है कि दुनिया में सब कुछ सॉल्यूशन है, बस किस समय कब क्यों कैसे वो सॉल्यूशन लगाना है, तो उसके लिए सीखना भी तो पड़ेगा। जी जी जी, बुद्ध का अहिंसा भी सॉल्यूशन है और कृष्ण का हिंसा भी सॉल्यूशन है। सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जब मेरे जीवन में कोई चीज ऐसा आ गया जिसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने सॉल्यूशन करना नहीं सीखा। अगर वो सॉल्यूशन करने बंदा सीखा रहता है तो वो सुसाइड तक नौबत नहीं आती है। अगर उस IAS ऑफिसर की मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे अगर एक जन्माष्टमी के दिन नॉनवेज आया
तो वहाँ सॉल्यूशन कर सकता था, लेकिन वहाँ पे वही जो इमोशनल उसका इंटेलिजेंस है उसका सॉल्यूशन उसने नहीं सीखा था। वहाँ ईगो की लड़ाई हो गई, मतलब वाइफ ने मेरी बात कैसे नहीं मानी इस हाँ, टाइप। तो ये भी एक सॉल्यूशन सीखने की बात है कि जब कोई आपकी बात नहीं माने हम्म। और आपकी बात पूरी दुनिया मान रहा है, हम्म। तो उस समय तो होगा ना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उनको लग रहा होगा। हम्म। और वही बात नहीं मान रहा है, लेकिन दुनिया मान रहा है। हम्म। तो यहाँ पे तो ये भी तो सीखने, जैसे सुकरात जो थे, सुकरात की जो वाइफ थी, हम्म। वो इतनी उनको कष्ट देती थी बेचारे को, तो हम्म। वो तो सुसाइड नहीं किए। चाय का प्याला डाल दी माथा पे। वो सही है कि इतना तो मतलब उनको पसंद नहीं होना पड़ा। हम्म। आपका आवाज थोड़ा ब्लर्ड होने लगा। हाँ, अभी जा रहा है क्या? ठीक। हाँ, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ, हाउ टू हैंडल प्रेशर, और मतलब फिर उसके बाद हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद अध्यात्म। ये सब चीजें जो है ना, यंत्र की तरह है। जी जी जी, इसकी बहुत ये, ज्यादा जरूरत है आज। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं इसे रिसर्च कर रहा था, हम्म। तो एक्चुअली में मैंने देखा कि अध्यात्म और हाउ टू हैंडल प्रेशर और बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन करना, मैंने देखा कि अध्यात्म भी एक सॉल्यूशन है। जी जी। हर चीज एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये चीज सिखाने वाला कोई नहीं है। हर चीज सॉल्यूशन है, ये कोई बताने वाला नहीं है। और इसकी प्रैक्टिस जब वो लोग करते हैं, और किसकी जरूरत है? जो डिसीजन मेकर है। जी जी। तो डिसीजन मेकर वो स्टूडेंट एक तरह से, जो भी जिसका भी आईक्यू तेज है, उसको ये जानने का जरूरत है कि हम हर चीज का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। हमने कुछ सॉल्यूशन उसको सिखा दिया, लेकिन बाकी सॉल्यूशन जो उसके लाइफ को बैलेंस करेगा, वो सारे सॉल्यूशन भी सीखने की जरूरत है। जी जी जी। और नहीं तो फिर वही हाल होगा कि हमने घोड़े पे बैठा दिया किसी को और बोला कि ऐसे चाबुक मारो, बहुत स्पीड भागता, बीच में खाई आ गया। हाँ। हमने उसे रोकना सिखाया नहीं था। अगर आप घोड़ा दौड़ाना सिखा रहे हैं बच्चे को, या किसी को भी, एक योद्धा को भी, तो आप उसे तेज दौड़ाना, रोकना, उतरना, चढ़ना, घोड़े को यहाँ तक कि कैसे पाला जाए, एवरीथिंग आपको सिखाना पड़ेगा। जी जी जी। तब जा कर के वो अच्छा एक घुड़सवार होगा। जी जी जी, बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं कि उसे वही चीज सिखा रहे हैं जिससे सोच रहे हैं कि फायदा है। फायदा, पावर, इज्जत, प्रेस्टीज, वही सब, पैसा। जी। लेकिन जीवन भी जीवन, पूरा जीवन ही फायदेमंद है। हाँ, पावर, पैसा, प्रेस्टीज तो मिल जा रहा है, लेकिन जीवन नहीं मिल रहा है। तो ये जो जीवन को संभालने का कला है, जी। बैलेंस करने का कला है, हाँ। ये सबसे बड़ा फायदा है। कि कोई घनघोर जंगल में होकर के भी खुश है, हाँ और किसी को सब कुछ मिल गया तो भी दुखी है। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, इतने बड़े बड़े करोड़पति एक नहीं माने, इनके लाइफ में अगर उतनी खुशियां नहीं है तो फिर उतना पैसे का कुछ मोल नहीं हुआ। एक मेरा वीडियो था, एक वीडियो पहले का है मेरा, कि उसमें एक सवाल था कि आध्यात्मिक लोगों को ऐसा क्या मिल जाता है कि हमें अध्यात्म में अपनाना चाहिए। हम्म। तो जैसे बुद्ध हो गए, जैसे कृष्ण हो गए, जैसे सुकरात हो गए, ईसा हो गए, चाहे कोई भी हो गए, आप उनको दुख दे सकते हैं, आप उनको टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को आप ये नहीं, मतलब कि उसको आप दुखी नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हैं भले ही दुख देने का। आप सूली पे चढ़ाने का भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं कर सकते। वो अंदर से इतना बैलेंस है। हाँ, बैलेंस्ड है, इतना इतना पीसफुल हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है, इतना ज, अवेकन हो चुका है। जब आप उसे मारते हैं तो वो क्या जवाब, बैलेंस ही उसका है कि वो जवाब देता है कि हे ईश्वरी ने माफ करना। जी जी। ये बैलेंस करने का तरीका है। हाँ। आप जब उन्हें बेइज्जती करते हैं, जैसे बुद्ध को मुंह पे कोई थूक के चला गया, हम्म। तो एक आम आदमी के मुंह पे कोई थूक करके चला जाए, हम्म। तो वो मतलब 99% तो पहले तो झगड़ा करेंगे। हम्म। तो ये बैलेंस का तरीका है कि अध्यात्म आपको आपको इजाजत, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक है
उसको आप नर्क में नहीं डाल सकते, मरने के बाद भी और जीवित रहने के बाद भी। जी जी। यही अध्यात्म का सबसे बड़ा फायदा है कि जीवित है तो आप उसको कितना भी दुनिया दुनिया तो हमारे ऊपर प्रेशर ही डालेगा ना, परेशान करेगा, हर दिन तो परेशानी है। हाँ तो आध्यात्मिक पर्सन जो है उसको आप दुख नहीं दे सकते, नर्क में नहीं डाल सकते, जीवन में भी। अब मरने के बाद भी जैसे स्वर्ग नर्क है, तो अगर आप उसे नर्क में डालेंगे तो वो अपना स्वर्ग बना देगा, उसके अंदर ये कैपेसिटी है। जी जी जी। तो उसके लिए अब नर्क खत्म हो गया। हाँ, और इसलिए बोला जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति आनंदित हो जाता है। हाँ, ये अध्यात्म का सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए बैलेंस लाइफ स्टूडेंट को, खास करके मैं स्टूडेंट बार बार नाम लेता हूँ, मैं बुजुर्गों को सिखाने के एकदम पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, स्टूडेंट को सिखा देंगे, 15 से 25 तक के बच्चों को सिखा दिए तो वही बूढ़े होके भी वही लाइन पे चलते रहेंगे ना, तो हाँ हाँ, तो डायरेक्ट उनको सिखाने में क्या होता है, हाँ। आपका टाइम बर्बाद है, क्योंकि वो तो रुके हुए लोग हैं। जी जी। रुके हुए गाड़ी को अब कितना कितना खतरा रहेगा एक्सीडेंट से? कुछ भी नहीं है, साइड से। 1%, 2%, जब तक कोई और आकर के धक्का ना मारे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो 150 के स्पीड में चल रहा है, जो रॉकेट के स्पीड से चल रहा है, उसको तो काफी चीजें सीखने की जरूरत है। जी जी जी, बिल्कुल सही। जी ठीक है सुनील जी, आपने बहुत अच्छी बातें इसके बारे में बताया। उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे उस पर कुछ मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने अंदर थोड़ा अवेयरनेस और होश की जागृति करने की कोशिश करेंगे। जी जी, बिल्कुल, और करना ही चाहिए, क्योंकि जो स्पीड में है उन्हीं को उन्हीं, जैसे कि जो एरोप्लेन है या रॉकेट है, हाँ स्पीड में रहता है तो एक छोटे से कंकर या कबूतर वगैरह से भी टकराने के कारण वो एक्सीडेंट कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी सुनता विलियम का कुछ इंजन लीकेज हो रहा था, कोई नट बोल्ट, जिसके वजह से वो उनको वहां फंसना पड़ गया स्पेस में। तो मामूली डिफेक्ट भी, एक नट बोल्ट भी एक्सीडेंट का कारण बन जाएगा बहुत बड़ा। जी जी, तो जो लोग भी अपने बच्चों को स्पीड दिला रहे हैं, हम्म उनको थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं हम्म। कि उनको कैसे उस स्पीड को संभालना है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो स्पीड हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, हमेशा नहीं रहेगा वो स्पीड। क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जी। एक एपीजे अब्दुल कलाम जाकर के पेपर भी बांटता है, हम्म आत्महत्या भी करने जाता है, हम्म। और भारत का राष्ट्रपति भी बनता है, मिसाइल मैन भी बनता है, एलमेट। फिर कॉलेजों में जाकर के लोगों को उत्साहित भी करता है। हाँ जी जी। तो आप किस जीवन को बोलेंगे कि सर्वश्रेष्ठ है? इसी जीवन को बोलेंगे ना, हर एक मायने में सर्वश्रेष्ठ होता हाँ, हर हर जीवन सर्वश्रेष्ठ है। है। केवल स्पीड वाला जीवन ही सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, जो स्लो है वो भी सुंदर है। नदी जब ऊपर से गिरती है तो झरना बनती है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैदान में भी वो बहुत बड़ी हो जाती है जब धीरे होती है, और उसकी सुंदरता अलग चीज है। वो अलग है। जी जी। तो जीवन में केवल स्पीड है, इसको लेकर के यूथ को नहीं चलना चाहिए कि स्पीड है तो ही जीवन है, हम्म या मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है तो ही जीवन है। खोना भी जीवन है। हम्म अब्राहम लिंकन का जो लाइफ है, हम्म उसमें वो सबसे छोटा चुनाव से लेकर के उपराष्ट्रपति तक कोई चुनाव नहीं जीते, हम्म। सब चुनाव हारे, जी सीधे राष्ट्रपति का चुनाव जीते। जी जी तो खोना भी जीवन है, ये जो समझेगा वो सुसाइड नहीं करेगा। जी जी, बिल्कुल सही। ठीक है सुनील जी, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्कार।